अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक इम्पॉर्टेंट कंफ्यूजिंग टॉपिक थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ जो कंफ्यूज करता है आपको, वो है सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। असल में ये क्या बला है, ये है कि एग्रीमेंट कहते हैं एक मुआहदे को। मुआहदा क्या है इंग्लिश में कि अगर सब्जेक्ट आ रहा हो तो कौन सा वर्ब होगा, कौन से वर्ब को सिंगुलर लिया जाएगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ उसे प्लूरल लिया जाएगा। इस पूरे मुआहदे को एक टॉपिक का नाम दे दिया जाता है इंग्लिश ग्रामर में, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। उसमें कई पॉइंट्स आते हैं, उसमें कई रूल्स डिफाइन किए जाते हैं। मैं उसमें से स्पेसिफिकली एक इंपॉर्टेंट रूल आज डिफाइन कर रहा हूँ, जिसे पता नहीं रूल नंबर 3, 4, 5 जो मर्जी नाम रख दें, लेकिन ये उनमें से तकरीबन ये 15-20 एक रूल्स हैं जो कि बाकी तो बड़े कॉमन से हैं, उनको हमें वैसे ही पढ़ पढ़ कर क्लियर हो जाता है। लेकिन ये वाला जो रूल है ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, इसको मैं डिफाइन करूंगा। जैसे अली, मैं और अली आ चुके हैं। जब हमने सब्जेक्ट्स को मेंशन करना हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का ख्याल रखना पड़ता है। अब और ये भी देखना होता है कि पहले किसको लिखना है। इस स्टोरी से पहले आपको ज़रा सा ये समझा दूं, आपके घर अगर एक मेहमान आ जाए खाना खाने के लिए, तो और आप दस्तरखान पे बैठे हो तो आप क्या कहते हैं? जी आप लें। आप ये नहीं करते कि पहले प्लेट उठाकर खुद शुरू कर दें। ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है। बाय द वे मुझ में थोड़ी सी ये एक ख़राब आदत है, मैं तो अक्सर ऐसे ही करता हूँ। अगर मुझे भूख लगी हुई है और ये कहा जा रहा है पहले आप, तो मैं कहता हूँ वैसे ही टाइम ज़ाया हो रहा है, मैं तो खाना शुरू करता हूँ। लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए बाय द वे। होता क्या है कि आप पहले दूसरे को पूछते हैं, पहले आप लें। तो इसी तरीके से ये इंग्लिश का रूल भी यही है कि आपके पास अगर दो सब्जेक्ट हैं, एक आप है और एक सेकंड पर्सन है, तो पहले आपको ही दूसरे को मेंशन करना है। अब मैं और अली आ चुके हैं, तो अब इसकी इंग्लिश आपने ये नहीं करनी कि पहले अपने आप को रख दें, आई एंड अली हैव कम। नो, आपने पहले अली जो कि सेकंड पर्सन है, आपने अली को रखना है। अली एंड आई लिख दिया, अब ये प्लूरल है, हैव कम, हम दोनों आ चुके हैं। सो प्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द मेन एग्रीमेंट ऑफ वर्ब। कि क्या एग्रीमेंट है? एग्रीमेंट ये है कि अगर दो सब्जेक्ट हैं जिसमें आप भी मौजूद हैं, तो दूसरे को हमेशा पहले रखें और अपने आप को बाद में रखें। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी यही केस होगा। जैसे दिस रूम इज फॉर हिम एंड मी, ये कमरा मेरे और उस लड़के के लिए, यानी कि उसके लिए। अब यहां पर ये गलती नहीं करनी, दिस रूम इज फॉर मी एंड हिम, पहले अपने आप को रख दें आप। बज़ाहिर तो आपको लगेगा ये भी ठीक है, मी एंड हिम कर दे, नहीं, आपने पहले उसको मेंशन करना है, हिम एंड मी करना है। मैंने कहा ना दस्तरखान वाली एग्जांपल कि पहले आपने मेरे वाला काम नहीं करना कि पहले खुद शुरू हो जाए। ठीक है, अक्सर इस पर बुरा भी समझा जाता है मुझे। खैर, वह भूख लगती है तो बर्दाश्त नहीं होता। एक और एग्जांपल देखें, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, तुम, वो और मैं दोस्त हैं। अब ज़रा मामला कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, ज़रा सा एक्सपैंड हो गया, क्योंकि अब 3 सब्जेक्ट्स मैंने इन्वॉल्व कर दिए हैं कि तुम, वो और मैं। अपने आप को तो आपने हमेशा रखना ही आखिर में, है ना। वही दस्तरखान वाला एग्जांपल, अगर आपके टेबल पर 10 मेहमान भी हैं तो पहले उन 10 को पूछना है, अपने आप को एंड पर रखना है। तो ये तो अंडरस्टूड है कि मैं तो गया एंड पर। अब बाकी के जो 2 हैं उनका क्या मामला करना है? तुम और वो, ये 2 इंपॉर्टेंट है। अब इसका स्ट्रक्चर जो होगा ना, वो ये आप देखेंगे अपने ज़हन में, ये आपने रखना है। पहले सेकंड पर्सन को रखना है, यानी कि यू को, और फिर थर्ड पर्सन जो भी है, ही, शी वगैरह है, आपने उनको रखना है। और इसमें अब आपने जरा स्ट्रक्चर देख लें कि आपने किस तरीके से। अब पहले आपने सेकंड पर्सन को रखना है, तो यानी कि सेकंड पर्सन तो यू हो गया, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अब आपने लिख दिए यू, उसके बाद जो दूसरा जो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन है वो ही है, यहाँ पर शी भी हो सकता था। फिर थर्ड पर्सन को, और एंड पर फर्स्ट पर्सन, यानी कि अपने आप को, आई ए वी जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, उनको अगर हो वी भी होता तो वो एंड पर आता, उसको हम यहाँ पर ना लिखते। तो ये स्ट्रक्चर देख ले, सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। अगर ये तीनों ही बुलाएं आपके सामने आ जाएं तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिफाइन किया जो कंफ्यूज करता है। ज़्यादा मसला यही होता है कि जब ये आता है तुम, वो और मैं, बस जो आपका दिल चाहता है आप लिख देते हैं, यू, मी एंड ही, जो मर्जी दिल किया, जो जेन में पहले आया उसको लिख दिया। ऐसा नहीं, इसकी एक प्लेसमेंट है, इसका एक एग्रीमेंट है विच यू विल हैव टू फॉलो व्हाइल राइटिंग दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, अदरवाइज इट विल बिकम अ ब्लंडर इन योर राइटिंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिफाइन किया। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद है, इट वॉज जस्ट लाइक अ डेमो क्लास। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड, सो यू मे ज्वाइन मी, हैविंग पेड अ हैंडसम फी, एक लिटिल अमाउंट है, एक अप्रोप्रिएट कह लें, एडिकेट फ़ी है, मुनासिब सी, वो आपको पे करनी है और आपको ज्वाइन करना है। घर बैठे आप अपनी इंग्लिश में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद।